स्टूडेंट इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, क्लास 7 यूनिट नंबर 8। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिल होना, यानी कि ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट के हरारत की मुंतकिली। ठीक है, आप पेज 109 पे आ जाएं। तो बुक पे आपने फिंगर साथ रखनी है, साथ साथ सुनना है और इसको समझना है। 109 पेज है। वी नो डैट एनर्जी इज नेसेसरी फॉर बॉडी टू डू वर्क। कि हम जानते हैं कि तवानाई जो है ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है काम करने के लिए, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी में एनर्जी का होना ज़रूरी है, कि कोई भी काम हम एनर्जी के बगैर नहीं कर सकते। वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट एनर्जी हैज़ मैनी फॉर्म्स। कि हम पहली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि एनर्जी की बहुत सी किस्में होती हैं। फॉर्म्स मीन किस्में। वन ऑफ देम इज हीट। तो उनमें से क्या है? हीट है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। कि हरारत जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जाती है, ट्रांसफर होती है। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, दर्जा हरारत की वजह से। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड देयर एप्लीकेशन इन एनवायरनमेंट। तो हम इस लेसन में मुख्तलिफ तरह की जो हीट ट्रांसफर होती है हमारे माहौल में, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसका हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हरारत का मुंतकिल होना, हरारत की मुंतकिली। वी सेंस हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन डेली लाइफ। कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हॉटनेस यानी कि गर्माहट को या गर्माइश को, एंड कोल्डनेस ठंडक को महसूस करते हैं। सम ऑब्जेक्ट आर हॉट सच एज हॉट कप ऑफ टी। कि कुछ चीजें जो हैं वो गर्म होती हैं, जैसे चाय का एक कप है तो वो गर्म होता है। अदर आर कोल्ड एज कोल्ड ड्रिंक। और इनमें से कुछ जो होती हैं वो ठंडी होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है। A hot body has high temperature whereas the temperature of cold body is low। कि जो hot body होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि वो गर्म होती है, तो जो चीज ज्यादा गर्म होगी उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। एंड कोल्ड बॉडी हैज लो। और जो चीज ठंडी होगी उसका टेम्परेचर भी कम होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। When hot and cold bodies are brought close to each other। कि जब ठंडी गर्म या ठंडी बॉडीज को या अजसाम को एक दूसरे के करीब लाया जाता है, the hot body transfers some of its thermal energy to cold one। तो क्या होता है कि जो hot body होती है वो क्या करती है? अपनी हरारत को किधर भेज देती है? मुंतकिल कर देती है ठंडी बॉडी की तरफ। ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से द थर्मल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी डिक्रीज एंड इट कूल्स डाउन। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि जो थर्मल एनर्जी कौन सी होती है? हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है, हरारत की तवानाई को। तो इस तरीके से जो थर्मल एनर्जी होती है और जो हार्ड बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज कम हो जाता है, एंड कूल्स डाउन, और फिर वो भी ठंडा होना शुरू हो जाती है। द थर्मल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी इंक्रीज एंड इट हीट्स अप। कि जो थर्मल एनर्जी होती है और जो उसका दर्जा हरारत होता है वो क्या होता है? कोल्ड बॉडी का इंक्रीज कर जाता है। यानी कि जो बॉडी पहले ठंडी होती है, जब उसको दर्जा हरारत हार्ड बॉडी देती है तो फिर उसका दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है और वो गर्म होना शुरू हो जाती है। दिस ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड फ्लो ऑफ हीट। तो इस हरारत की मुंतकिली को क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हरारत का मुंतकिल होना। सो हीट इज आ थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट। यानी कि हीट क्या है? थर्मल एनर्जी है जो इसको मुंतकिल किया जा सकता है। The flow of heat continue till the thermal energies of the both bodies become the same। कि ये जो flow of heat है यानी कि हरारत का मुंतकिल होना ये जारी रहता है। कब तक जारी रहता है? जब तक हार्ड बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। बात की समझ आई है? इसको दोबारा सुने कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट का क्या मतलब है। यानी कि हरारत का मुंतकिल होना, यानी कि जो चीज गर्म होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो चीज ठंडी होगी उसका टेम्परेचर दर्जा हरारत कम होगा। तो जब भी हरारत ट्रांसफर होती है हार्ड बॉडी से कोल्ड की तरफ, ये हरारत हमेशा कैसे ट्रांसफर होती है? कि जो बॉडी ज्यादा गर्म होती है वो हरारत किधर मुंतकिल करना शुरू कर देती है? कोल्ड की तरफ। तो फिर क्या होता है कि वो तब तक अपनी हरारत को ट्रांसफर करती रहती है, मुंतकिल करती रहती है, जब तक दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता। यानी कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मुंतकिल होती है।
तो ये आपकी बुक में एक डायग्राम भी है, ऊपर देखें, हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होकर किधर जा रही है, कोल्ड बॉडी की तरफ। तो ये प्रोसेस कहते हैं कि उस वक्त तक जारी रहता है जब तक दोनों बॉडी यानी कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। बात की समझ आ गई है? तो आगे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि इनके कौन कौन से तरीके हैं हरारत के मुंतकिल होने के, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।